फॉरेन में मूव होना अब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो आपको पैसे देती हैं ताकि आप उनकी कंट्री में मूव हो, ताकि आप उनकी कंट्री में जाएं, उनकी कंट्री में रहें और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वो कंट्रीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप वहाँ पे उनकी कंट्री में जाकर रहें। इन कंट्रीज़ की लिस्ट में दुनिया के जाने मानी देश आते हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं। इन कंट्रीज़ में कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, उस कंट्री के कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हैं जो उस स्कीम के अंडर आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर स्किल में अगर आप जाना चाहते हैं, देन आपको फाइनेंशियली हेल्प की जाती है ताकि आपकी जो रीलोकेशन कॉस्ट होगी, वहाँ पे उस कंट्री में रीलोकेट होने की कॉस्ट होगी, वो कवर हो पाए और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस दी जाती है ताकि आपका जो वीज़ा है वो जल्दी आए और आपका जो रीलोकेशन का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प उस कंट्री के द्वारा आपको दी जाती है ताकि आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इजीली वहाँ पे शिफ्ट हो पाएँ। लेकिन अब सवाल ये है कि जहाँ इतना पैसा खर्च करके लोग इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ ये कंट्रीज़ पैसा खर्च करके लोगों को क्यों बुला रही है? इसका रीज़न है पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड ब्रेन ड्रेन। इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे लोग नहीं हैं। उन सिटीज़ में या फिर उन एरियाज़ में सभी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन रेजिडेंट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे लोग जाकर रहें, उन एरियाज़ में जाकर रहें। इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए उन कंट्रीज़ की सरकारों ने कुछ स्कीम्स बनाई हुई हैं ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके और उन एरियाज़ को दोबारा से रिजुविनेट किया जा सके, उन एरियाज़ को दोबारा से रेजिडेंट्स मिले। एंड अगला रीज़न है ब्रेन ड्रेन, मतलब इन कंट्रीज़ में कुछ पर्टिकुलर स्किल्स की, कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के लोगों की कमी हो गई है और उनको, उन कंट्रीज़ को जैसे उन फील्ड के, उन स्किल्स के लोगों की नीड है, जिसकी वजह से उस स्किल के मतलब पर्टिकुलर स्किल के लोगों को एनकरेज करते हैं ये सरकार ताकि वो उनकी कंट्री में आकर अपनी स्किल के साथ उनकी कंट्री में रहे। और हर एक कंट्री में कुछ एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप उस प्लान के अंडर आते हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम पुनीत है और मैं यूरोप में रहती हूँ और मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर। नाउ बैक टू द टॉपिक। अगर आप सीरियस हैं फॉरेन में सेटल होने के लिए तो ये कुछ तरीके भी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉरेन में मूव होने के लिए। तो मेरी लिस्ट की सबसे पहली कंट्री जो आपको वहाँ पे मूव होने के लिए, वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए पैसे देती है वो है इटली। इटली में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं देन इटली आपको ग्रेट वेल थॉट प्लान देता है। इसी वजह से इटली यूरोप का बेस्ट प्लेस है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पे करता है। ये बेस्ट प्लेस है यूरोप में। अगर आप आना चाहते हैं, यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, देन इटली आपकी लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए, बिकॉज इटली में इंटरनेशनल स्टूडेंट को $10,000 एंड 1 ईयर वीज़ा आपको मिलता है अगर आप इटली में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, इटली में पढ़ना चाहते हैं। तब आपको 7 से 8 लाख रुपए आपको एज अ स्टूडेंट इटली में मिलते हैं और इस प्रोग्राम का नाम है इन्वेस्ट योर टैलेंट। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन आपको इटली को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इटली में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प यहाँ पे दी जाती है और आपको वीज़ा भी जैसे 1 ईयर वीज़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इटली में मूव होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है देन डोंट वरी, बिकॉज इटली के पास आपके लिए भी एक प्लान है, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारे प्लान्स हैं जिनमें से एक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इटली में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली और ये मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है।
लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है और इस आइलैंड पे 2 टाउन्स है, सेम्बुका दी सिसिलिया एंड ट्रोनिया। आप अगर यहाँ पे मूव होते हैं देन आपको एक घर मिलेगा जिसकी कॉस्ट होगी 1 यूरो। 1 यूरो में आपको एक घर मिल जाएगा। कैन यू बिलीव? इटली का ये जो आइलैंड है, अगर आप वहाँ पे जाकर रहते हैं देन वहाँ पे मूव होने के नाम पे सरकार, वहाँ की सरकार आपके नाम एक घर कर देती है। लेकिन ये पुराना घर होगा और इसकी रेनोवेशन आपको करवानी होगी खुद से, और रेनोवेशन से पहले आपको $6,000 के अराउंड जो पैसे होंगे वो आपको डिपॉजिट करने हैं, और जब आपकी रेनोवेशन आपके घर की फिनिश हो गई है देन आपको वो $6,000 भी आपको वापस मिल जाते हैं। तो आपको जस्ट पहले डिपॉजिट करना होता है, और जब आपने रेनोवेशन करवा ली है देन उसके बाद आपको वो $6,000 भी वापस दे दिए जाते हैं। Isn't it great? Although geographically ये आइलैंड इटली से अलग है, लेकिन ये आइलैंड इटली के ही अंडर आता है और काफ़ी ब्यूटीफुल ये आइलैंड है। इसके अलावा भी इटली में काफ़ी सारे टाउन्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन है, जैसे कैंडेला, वेटो, ऐसे कुछ और टाउन्स हैं जहाँ पे अगर आप मूव होते हैं तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। सिमिलर मेरी लिस्ट की अगली कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम किसने नहीं सुना है, जिसे ड्रीमलैंड भी बोलते हैं, और ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे लोग रहते हैं। ऑलरेडी इतने फॉरेनर्स रहते हैं, फिर भी ये कंट्री और फॉरेनर्स को इनवाइट क्यों कर रही है? क्योंकि स्विट्जरलैंड के कुछ टाउन्स, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, मेजर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। स्विट्जरलैंड का एक विलेज है जिसका नाम है अल्बिनन। यहाँ पे अगर आप मूव होते हैं विद योर फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको स्विस गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। आपको फाइनेंशियली भी हेल्प की जाती है और आपको वैसे भी रिलोकेट होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ की गवर्नमेंट करती है। जैसे 4 लोगों की अगर आप फैमिली हो, जैसे हस्बैंड, वाइफ एंड आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप विद फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होते हैं देन आपको 60,000 स्विस फ्रैंक्स आपको मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख इंडियन रुपीस होते हैं। और इसका मतलब है आपको पर एडल्ट आपको 25 लाख इंडियन रुपीस मिलते हैं, और पर चाइल्ड आपको अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख इंडियन रुपीस आपको वहाँ पे मिलती है। तो मतलब अगर आप विद फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होते हैं उस विलेज में तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है कि आपको वहाँ पे एक घर खरीदना होगा जिसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स की हुई है कि आपको इतनी वैल्यू का घर उस विलेज में खरीदना होगा, और आपको मिनिमम 10 साल के लिए वहाँ पे रहना होगा, तभी आप इस स्कीम के अंडर आप वहाँ पे आते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल करेंगे, वहाँ पे घर लेंगे, तो आपको वहाँ का वीज़ा मिलेगा, और आपको जैसे विद स्पैन ऑफ टाइम जैसे 10 साल के लिए मिनिमम आपको वहाँ पे रहना है, तो आपको स्विस सिटीजनशिप भी आपको जैसे विद स्पैन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाउन्स एंड विलेजेस हैं स्विट्जरलैंड के, जो कि वहाँ की सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे उन विलेजेस के लिए या फिर उन टाउन्स के लिए वहाँ की सरकार ने बना रखे हैं ताकि उन एरियाज में लोग। नेक्स्ट कंट्री जो आपको पे करती है वहाँ पे मूव होने के लिए वो है जापान। ये तो आपको पता ही होगा कि जापान दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। हर साल अगर हम दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स की बात करते हैं तो जापान के पासपोर्ट को कोई बीट ही नहीं कर पाता है। जापान का पासपोर्ट नंबर 1 की रैंकिंग में आता है। तो जापान आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी, जैसे हम रील्स वगैरह भी देखते हैं जिनमें कहते हैं कि जापान तो ऑलरेडी 2050 में जी रहा है। तो जहाँ ये बोला जाता है कि जापान में शिफ्ट होना, वहाँ की सिटीजनशिप लेना या फिर वहाँ का वीज़ा लेना भी कितना डिफ़िकल्ट है, वहाँ जापान लोगों को बुला रहा है कि वो उनकी कंट्री में आकर रहें। जापान आपको $10,000 प्लस 1 ईयर वीज़ा आपको देता है अगर आप जापान के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में शिफ्ट होना चाहते हैं। जापान में रीजनल रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम है, बिकॉज जापान के जो रूरल एरियाज हैं या फिर जो शहर से दूर जो टाउन्स हैं
वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे जैसे हाई स्कूल में भी 4 से 5 बच्चे पूरे स्कूल में आते हैं, बच्चों से ज़्यादा उस स्कूल में टीचर्स हैं। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है उन एरियाज में। इसकी वजह से जापान आपको देता है $10,000 प्लस 1 ईयर वीज़ा अगर आप उन एरियाज में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप उन एरियाज में परमानेंटली मूव होंगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप उस एरिया में अगर आप रहते हैं, देन आपको जापान वीज़ा देता है एंड फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करता है ताकि आप उन एरियाज में रीलोकेट इजीली हो पाए। मेरी लिस्ट की नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रिया। यस, आई सेड ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है और ये शेंगन जोन में आता है। ऑस्ट्रिया में रेड वाइट रेड प्रोग्राम है जिसमें अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप एक स्किल्ड वर्कर की लिस्ट में आते हैं, देन आपको ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट इनवाइट करती है, आपको पैसे भी देती हैं, अप्रॉक्स $10,000 आपको पे करती है एंड वहाँ पे आने के लिए इनिशियली आपको 1 ईयर वीज़ा भी वहाँ पे दिया जाता है। सेम प्रॉब्लम इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड ने दुनिया पे राज किया है और काफ़ी मॉडर्न वहाँ का कल्चर है और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट माना जाता है, लेकिन रिसेंटली वहाँ पे टीचर्स की काफ़ी कमी हो गई है। जो साल सेशन 2022 एंड 23 में जितनी वैकेंसीज टीचर्स की ओपन हुई थी उसका 50% फुलफिल हुई थी, तो इतनी ज़्यादा कमी वहाँ पे टीचर्स की हो गई है। अगर आप एक टीचर हैं देन आपको इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। इंग्लैंड एक टीचर को इंटरनेशनली अगर आप वहाँ पे मूव होते हैं और अगर आप एक टीचर हैं देन आपको इंग्लैंड £10,000 एंड वीज़ा वहाँ पे जाने के लिए देते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी कंट्री के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में लोगों को शिफ्ट करने के लिए उनको एनकरेज करती है और उनको पे करती है। तो इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं और फॉरेन में सेटल होने के लिए हर रास्ता अपना रहे हैं, और उनको बताएं कि इस रास्ते को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप उस कंट्री के कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए तैयार हो जाएं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहते हैं, देन आपको इन स्कीम्स के अंडर भी वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहिए और वो कंट्री आपको पैसे भी देगी ताकि आप इजीली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे इजीली मूव हो जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।